हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। ये दूसरा पार्ट है आर्टिकल का। इसमें पढ़ेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो आप जानते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स आपके ए एन होते हैं और ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है। जैसे ए बॉय तो हम कहेंगे एक लड़का, और एन एप्पल तो हम कहेंगे एक सेब। और जैसा कि पिछले पढ़ा था कि जो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं केवल सिंगुलर नाउन के साथ होते हैं, और उस सिंगुलर नाउन के साथ होते हैं जो आपका नन आइडेंटिफाइड है। अगर वो आइडेंटिफाइड है, फेमस है, प्रचलित है, जिसको अच्छी तरह जानते हैं, तो वहाँ द प्रयोग होगा। तो केवल इसी जगह प्रयोग होता है। और नन आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड क्या होते हैं पिछले हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हैं अ कैट, अ डॉग, एन ऑक्स, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ देखा आपने किसी नाउन के साथ, किसी शब्द के साथ ए लगा है और किसी के साथ एन लगा है। तो ये चॉइस ऑफ ए एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड, कि हमें किसके साथ ए प्रयोग करना है और किसके साथ एन प्रयोग करना है। ये डिपेंड करता है शब्द की आवाज़ पर, शब्द की साउंड पर। अगर आपकी साउंड बॉबिल साउंड है, द वर्ड बिगिनिंग विद अ बॉबिल साउंड एन इज यूज्ड। कहने का मतलब है यदि शब्द का उच्चारण स्वर से होता है, शब्द का उच्चारण स्वर से होता है, तब एन का प्रयोग होगा। तो अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि शब्द शुरू किससे है। ए से शुरू है, बॉबिल से शुरू है, या कंसोनेंट से। तो यहाँ किस लेटर से शुरू है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसकी साउंड कैसी है। जैसे एन एस, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर सारे के सारे शब्दों की शुरुआत की जो साउंड है वो बॉबिल है। दैट्स वाई यहाँ पर एन प्रयोग किया गया है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, द वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड आ इज यूज्ड। अगर शब्द की शुरुआत में जो उच्चारण है वो व्यंजन का उच्चारण होता है, तब ए का प्रयोग होता है। एच, a boy, a dog, a man, a woman, एन यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी, यू बाई यू, यू यानी कि ये साउंड आ रही है यू की। एन यूनियन, तो यहाँ पर जो यूज हुआ है ए, इसका कारण यही है कि क्योंकि इसका जो साउंड है वो कंसोनेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंसोनेंट से शुरू हुआ है और कंसोनेंट की ही साउंड है। तो भले ये एच से शुरू हुआ है, तो आपने देखा कि ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन, या बहुत सारे एच से शुरू होते हैं, उनमें एन का प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ कारण क्या होता है, वहाँ साउंड बॉबिल की होती है। लेकिन यहाँ पर साउंड बॉबिल की नहीं है, यहाँ पर साउंड ही कंसोनेंट की है। जैसे हाउस, तो अ हाउस, अ हिस्टोरिकल फेयर, अ हम्बल मैन पर्सन, अ हस्बैंड, अ heinous crime, a young man, and you, and a university, a unity, a union, a eulogy, a वन रूपी। देखिए वन ऐसे बनता है, वन, वन डब्ल्यू की आवाज आती है इसमें। a वन आइड मैन, a यूनिफॉर्म, a यूजफुल बुक, a यूजफुल फीचर्स, यूनिक डिसीजन, a यूनाइट फ्रंट, a यूनिफाइड प्लान। यूनिफाइड, यूनी, इस तरह बनता है। a year, a USA, a फॉरेस्ट ऑफिसर, a मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए मेंबर ए में, और यू के सिप, या कह सकते हैं यूरोपियन सिप। तो यहाँ पर देखा आपने शुरू किससे हो रहा है, फर्क नहीं पड़ा, साउंड से फर्क पड़ता है। एन और एन। अब देखिए यहाँ पर जो एच से शुरू हुआ है, लेकिन एच साइलेंट है और साउंड आपकी बॉबिल की है। तो दैट्स वाई यहाँ पर एन प्रयोग हुआ है। एन और, एन ऑर्ली मीटिंग, एन आवर्स डे,
एन ऑनर, एन ऑनरेरी पोस्ट, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन ऑनेरियम, एन एफ ओ, एफ ये बनता एफ, एन एम पी एम एल सी, एन आई एस आई पी एस आई एल ओ, एन एम एम एस सी एम कॉम, एन आर टी एस आर टी सी आर ओ, एन आर सी वर्कर। तो ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पर साउंड है आर, और तो ये वॉबल साउंड है, दैट्स बाई एन का प्रयोग हुआ है। अब कुछ स्पेशल यूज देखिए भाई, हम जानते हैं किसके साथ दा प्रयोग करना और किसके साथ दा प्रयोग नहीं करना है। तो जब भी आप जानते हैं कि कभी भी जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ ए का प्रयोग नहीं होता, इवन टू किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ रेयर केस होते हैं जहाँ पर होता है। तो कह रहे हैं किसी निश्चित व्यक्ति को अस्पष्ट रूप से कहना। इस सेंटेंस के पीछे की कहानी आपको सुनाते हैं क्या है। किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाई पुलिस। तो जो कहने वाला कह रहा है कि कोई किशोर कुमार नाम का व्यक्ति है जिस पर पुलिस संदेह कर रही है। तो कहने वाला इस व्यक्ति को जानता नहीं है। ये तो पता है कि किशोर कुमार नाम का व्यक्ति उस पर संदेह है, लेकिन वो है कौन, तो कहने वाला ये नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में होगा कोई किशोर कुमार, नहीं पता लेकिन है कोई। तो जहाँ है कोई, ये जो अर्थ निकल रहा है यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी बात कहेंगे, तो ऐसे में आप प्रयोग करेंगे। वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर। यहाँ कोई स्पेशल है नहीं, आ बेगर मतलब कोई भी व्यक्ति हो, भिखारी हो सकता है। अ नॉवेल इज रिटन बाई अ मनीष और दिस बुक इज रिटन बाई अ सुरेश। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने आ मनीष और आ सुरेश कहा है। देखिए क्या है, अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हैमलेट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो हम कहेंगे आ विलियम शेक्सपियर। अरे आ विलियम शेक्सपियर क्यों कहेंगे, विलियम शेक्सपियर तो बहुत फेमस व्यक्ति है, दुनिया जानती है का फेमस प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो जो एलिजाबेथन पीरियड के फेमस राइटर हैं, प्ले राइट हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों का क्या मतलब है, इन शब्दों का मतलब है कि होगा कोई मनीष, मैंने तो सुना नहीं लेकिन किसी मनीष ने लिखा है इस नॉवेल को, इस किताब को किसी सुरेश ने लिखी है। तो बोथ मनीष एंड सुरेश आर नॉट फेमस वन, कोई जानता नहीं है, आम व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई होगा, कोई है, तो ऐसी स्थिति में हमने आ का प्रयोग किया है। अब आप जानते हैं कि एनी के सेंस में भी हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, के साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसी पोजीशन में दा का प्रयोग होता है, ये बात मान के चलिए। जैसे हम कहें द काउ, द डॉग, तो ये पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये दोनों भी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनी के सेंस में अर्थ निकलेगा अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। किसी भी शिष्य को, नहीं कोई भी शिष्य हो, उसे अपने टीचर की आज्ञा माननी चाहिए। अ काउ इज यूजफुल एनिमल, कोई भी गाय होती ही यूजफुल है। अब हम कहें द काउ, तब बनेगा जो गाय की प्रजाति है वो बहुत उपयोगी होती है। तीसरा जो सेंटेंस है अ डैनियल कम्स टू जजमेंट। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो किसी ने कोई जजमेंट दिया, किसी भी जज ने कोई जजमेंट दिया और उसकी जजमेंट में काफ़ी बुद्धिमानी भरी थी, यानी कि बड़ा तर्कयुक्त, बड़ा बुद्धिमानी भरा जजमेंट दिया, तो हम कहेंगे उसमें एक किसी डैनियल की आत्मा आ गई। डैनियल कौन है, एक वाइज मैन। जैसे कोई बहुत अच्छा निर्णय देता है तो हम कहते हैं कि उसमें सोलोमन की आत्मा उतर आई है या विक्रमादित्य की आत्मा उतर आई है। तो ऐसे में तो वो व्यक्ति सोलोमन और विक्रमादित्य या डैनियल बन जाता है। तो ऐसे में इसका प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।